नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय चंद्रपुर में हूं और चंद्रपुर लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट है पूर्वी विदर्भ की, जो कि गडकरी के बाद यहां पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि आगे जो मिनिस्टर हैं यहां के सांस्कृतिक और वन मंत्री, वो किस तरीके से यहां की जनता को वादा करते हैं और वहां की जनता क्या सोचती है उनके बारे में। साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो दिवंगत सांसद की पत्नी है प्रतिभा धानोरकर, उनको यहाँ पर मैदान में उठा रहा है। जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपना कैंडिडेट उतारकर लड़ाई त्रिकोणी कर दी है। अब सुधीर मुनगंटीवार एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं और पूर्वी विदर्भ में उनका एक अच्छा दबदबा है। इस बार वो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं चंद्रपुर के भारत एक्सप्रेस पर। इन सभी से उनकी राय जानूंगा। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं जब आप लेके मैदान में उतरेंगे, और क्या आपको लगता है कि सुधीर मुनगंटीवार या फिर जो प्रतिभा धानोरकर हैं, इन सब में बेहतर कैंडिडेट किस तरीके का है? देखिए, मुद्दा वोट देने का ही रहता है कि अपने देश को संवारना है, देश को बनाना है। प्रथम मुद्दा तो वही है देश का। देश को आगे ले जाने का काम जो करेगा, जो पार्टी करेगी, उसी को हम लोगों का सपोर्ट है। देश को कौन आगे ले जा रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में एक दूसरे से लोग जलन रखने लगे, एक दूसरे समुदाय को लोग झगड़ा करने लगे, इस तरीके के अशांतता फैल गई है। तो देश में कहाँ पर माहौल है, किस तरीके से देख रहे हैं देश को? राहुल गांधी के बारे में तो बोलना बेकार है। वो सनातन को न समझते, न हिंदू धर्म को समझते, केवल गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो के बारे में बात भी मैं नहीं करना चाहता। सनातन पर क्या ये मुद्दा बनेगा यहाँ पर? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। आप बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार? हमको ऐसा लगता है कि ये आने वाले 10 सालों में बीजेपी ने जो भारत देश में जो बेरोजगारी ख़त्म की, तो वो बेरोजगारी जैसा कि सिलेंडर 1100, तुअर दाल 200 रुपये किलो, तो उससे अच्छा हमको क्या नहीं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ही अच्छी थी। जो तुअर दाल हमको 60-70 रुपये में देती थी, पेट्रोल हमको 70 रुपये में देता था, सिलेंडर हमको 450 में देते थे, तो वो ही हमको अच्छा लग रहा था। ये जो बीजेपी ने आज प्रगति के नाम पे जो इतनी महंगाई बढ़ाई, तो हमको ऐसे ही नहीं होना। प्रगति के नाम पर महंगाई बढ़ाई है बीजेपी ने, प्रगति के नाम पे बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है क्या? नहीं जी, महंगाई तो शुरू से यही रही है और अपना तो वोट पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्यों विकास जो भी कुछ हुआ है वो बीजेपी ने किया है। चंद्रपुर में क्या विकास हुआ है? चंद्रपुर में काफ़ी बॉटनिकल गार्डन बनाए हैं, राम सेतु बनाए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ सभी को एक सुधीर भाव को वोट देना चाहिए कि वो चंद्रपुर का विकास सुधीर भाव ने किया है। चंद्रपुर का विकास हुआ है क्या? हाँ, कैसे? चंद्रपुर का विकास बोला तो सुधीर बाबू के हाथ से जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी विकास है वो पूरा उन्होंने किया है चंद्रपुर में। लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं कि दारू बंद कर दी सुधीर मुनगंटीवार ने, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें खराब हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये दारू बंद हो गई है और ये विकास नहीं हुआ। ये कैसा है, कुछ लोग ने क्या अफवाह यानी गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं क्या लोग? नहीं, यहाँ पे तो बेरोजगारी की तो समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते की भी समस्या है और मेन तो एजुकेशन का भी समस्या है। भाऊ ने काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उनका काम बेहतर है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे भी और बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है चंद्रपुर, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे विकास नहीं है, क्योंकि बेरोजगार को यहाँ पे रोजगारी नहीं है। केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, तो सुधीर मुनगंटीवार जीतेंगे तब यहाँ पर अच्छा होगा या कांग्रेस जीतेगी तब अच्छा होगा? नहीं, कोई भी जीते यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे बेहतर काम करे। ऐसा नहीं कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, जो भी है वो देश की सेवा के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो बीजेपी आए तो अभी 10 साल से तो मोदी जी काम कर ही रहे। आज उनकी चंद्रपुर में सभा है, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि चंद्रपुर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र रहने के बाद यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी टीचर भर्ती हुई, महिलाओं के लिए 35% गवर्नमेंट ने बोला था, लेकिन 35% से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मेरी खुद की मिसेज थी,
पूरे एजुकेशन में वो टॉप पोजीशन पे थी, लेकिन टेट के हिसाब से, टेट में तो सेटिंग रहता है, टेट के हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं लगा। 500 स्कूल मिली थी, 500 स्कूल में भी उसको नंबर नहीं लगा, तो हम क्या बोलेंगे। क्या क्या देखते हैं चंद्रपुर के लोग इस बार, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? नेतृत्व करता हुआ एक मंडल अध्यक्ष के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री, जो विश्व गौरव है, जो सबसे बड़ी देश विश्व की पार्टी है, उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और उन माध्यम से क्या क्या बताइए कि क्या क्या मंत्री जो विकास कर रहे हैं और देश हित में जो निर्णय ले रहे हैं, उस माध्यम से सुधीर भाऊ भी यहाँ पे जो पालक मंत्री है यहाँ के, और इतने अच्छे काम हुए हैं। जहाँ विकास काम है, विकास की परिभाषा क्या है लोगों को अभी तक समझी नहीं, जो जीवन लोगों के जीवन में नहीं क्या, जो जीवन को विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा चंद्रपुर जिले में सिर्फ गार्डन, रास्ते बनाना, यही विकास का है क्या? फिर क्या चाहिए आपको? हमें मूलभूत सुविधा चाहिए। अभी आपके सामने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, लोग बाहर से मेडिसिन लेते हैं। ये विकास में नहीं आता है क्या? विकास यानी ब्रिज बनाना विकास है क्या? 60 से 70 हज़ार लोग बाबूपेट में रहते हैं, वहाँ का ब्रिज नहीं बना, वहाँ पे तो कुछ डिलीवरी तो बाहर हो गए, रेलवे गेट के उधर ही हुए थे, वो नहीं देखा। सुधीर भाऊ तो 6-7 टर्म से आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो भी काम करते हैं, लेकिन बेटर काम होना चाहिए। और बेटर काम के लिए एजुकेशन, मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट के 2 स्कूल बंद है, वो भी हमारे जिले के वो नेता है, बड़ा कद्दावर नेता है, लेकिन विकास यानी सब चीज़ों का होना चाहिए। किस चीज़ का विकास? गवर्नमेंट के स्कूल बने हैं, आपके विभाग में बने, ब्रिज बना आपके विभाग में बना, बोटैनिकल गार्डन बना, ये सारी चीज़ें बनी, आप खुद कह रहे हैं। तो विकास मतलब क्या, किस तरीके का विकास आप चाहते हैं और क्या मुद्दा होगा? अब मुद्दा तो यही है कि विकास यानी हमारे इधर एक सैनिक की स्कूल बनी है, लेकिन गवर्नमेंट जो ज़्यादातर बच्चे जो मध्यम वर्ग के रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के रहते हैं, महाराष्ट्र में 42,000 स्कूल बंद हुई है। इस पर सरकार की कोई ठोस भूमिका होनी चाहिए। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या लेबर लोग आते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रोज़गार होना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ है वो बंद है, उसके लिए भाव की क्या भूमिका है? उन्होंने फैक्ट्रीज बंद हैं और सुधीर मुनगंटीवार को इस पर भूमिका रखनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? नहीं, फैक्ट्रीज चालू है। और दूसरा क्या होता है, अभी जो इलेक्शन है ना, लोग क्या करते हैं, रास्ते खराब है, अरे भाई लोकसभा का चुनाव है, यह कोई नगर परिषद का चुनाव नहीं है। सुधीर, हमें देश के लिए नेता चुनना है। जब पता है कि दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ से हम अगर उन्हीं के पार्टी का भेजेंगे तो जो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, स्पीड से काम होगा। सुधीर भाऊ वाकई में विकास पुरुष है। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया है, बाम्बो रिसर्च सेंटर आया है, फॉरेस्ट एकेडमी आई है, बॉटनिकल गार्डन इतना बड़ा आया है कि मैंने सिंगापुर का भी बॉटनिकल गार्डन देखा है, उसके बराबरी का बॉटनिकल गार्डन आया है जो सब कल्पना के बाहर का है। वह विकास पुरुष है, उनका विजन बहुत क्लियर है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, विकास पुरुष है। एकदम विकास पुरुष तो है ही है, उनके जैसा विजन किसी के पास नहीं है। लोक प्रतिनिधि कोई भी हो 100% सेटिस्फाई किसी को कर नहीं सकता। हम लोगों को इसको चुनना है कि इसमें बेहतर कौन। कोई भी आदमी आएगा, 2-4 काम बचे रहेंगे, लेकिन जितनी ताकत से, जितनी विजन से सुधीर भाऊ करते। दारूबंदी तो यहाँ प्रमुख मुद्दा है कि सुधीर मुनगंटीवार ने आके दारू बंद कर दिया, जिसके कारण ड्रग्स फैल गया। एकदम सही बात है, दारूबंदी सही बात है। दारूबंदी का मुद्दा है, लेकिन दारूबंदी करने के बाद सुधीर भाऊ की नीयत साफ थी। नियत साफ थी क्या? उसका रिजल्ट कुछ नहीं, बेरोजगार हो गए। जो दारूबंदी करने के बाद वहाँ बेरोजगार हो गए। और दूसरी क्या दारू बंद करने से बेरोजगारी कैसे? बेरोजगार हो गई, क्योंकि कैसे? एक बार के सामने पूरे दुकान लगते थे, वो बेरोजगार हो गए। और चंद्रपुर का सबसे पहला मुद्दा अपना बेरोजगार है। देश के अंदर में सबसे पहला चंद्रपुर जिला ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ के नेता लोगों ने WCL वो निजीकरण कर दिया, एक भी यहाँ पर इंडस्ट्री को लाया नहीं। दूसरी बात, मैं चंद्रपुर का आदिवासी का भी नेता हूँ, और अपने सुधीर भाऊ वन मंत्री है, जो पर्यावरण है, जहाँ पर कम से आदिवासी 25-30 साल से 50 साल से रहते हैं। क्या आदिवासी उद्ध्वस्त हो गए क्या? ये सच्चाई है। आदिवासी की जो मूलभूत जो उनकी कमतरताएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, ये उससे वो उपेक्षा हो रही है उन लोगों की। उपेक्षा हो रही है क्या आदिवासियों की? उपेक्षा हो रही है आदिवासियों की बहुत सारी समस्या। आदिवासियों को यहाँ पे पट्टे तक नहीं मिले हुए हैं, आदिवासी बहुत त्रस्त है। आदिवासियों का ही पहले इस चंद्रपुर जिले में उनका हक है। रोजगार है, आरोग्य की बहुत सारी समस्या है। यहाँ आरोग्य की इतनी भारी समस्या है कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाए तो उसको सीधा नागपुर लेके जाना पड़ता है। सीधा नागपुर, यानी मेडिकल सुविधा नहीं है यहाँ पर। सुधीर मुनगंटीवार कई बार मंत्री रहे,
और यहाँ पर दिग्गज नेताओं में से एक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेडिकल की सुविधा नहीं है, यहाँ पर बीमार हो जाए आदमी तो नागपुर लेके जाना पड़ता है 3 घंटे ट्रैवल करके। नहीं, मैक्सिमम सुविधा तो यहाँ पर है, लेकिन एकदम अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो उसको नागपुर के लिए बोला जाता है। बाकी यहाँ पर तो मैक्सिमम जगह पे सुविधा है, अच्छे से हर योजना का पालन हो रहा है। सरकारी दवाखाने में कुछ अव्यवस्था है तो वो हो सकता है कि यहाँ के जो लोकल आमदार है चंद्रपुर के, हर बात के लिए अपन सुधीर भाऊ को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रतिभा धानोरकर के साथ सिंपैथी भी जुड़ी है क्या? हाँ, जैसा अभी पहले जैसा उनका टिकट मिलने का जो ये शुरू था, वो टाइम पे समाज के लोगों ने वगैरह उनके समर्थन में कुछ पत्रक वगैरह निकाले थे, लेकिन यह सही नहीं है, यह आज के तारीख में गलत है। अपन एक केंद्र का नेता चुन रहे हैं और मेरे ख्याल से तो आज केंद्र में ऐसी कोई और दूसरी पार्टियां नहीं है जो पूरी सीटा लड़ रही है। आज एक कांग्रेस बोलो तो 250 के ऊपर सीटा नहीं लड़ रही है, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 450 के ऊपर सीटा लड़ रही है और देश को भी वो बता रहे कि हम 400 पार हो रहे हैं करके। ईडी सीबीआई भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जहाँ जहाँ हारती है ईडी को आगे कर देती है, सीबीआई को आगे कर देती है और तमाम सारे, तो इसका मुद्दा यहाँ पर बनेगा क्या? देखो, ये तो अभी फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, अगर किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, अगर किसी ने बोल दिया कि यहाँ ईडी के इनकम टैक्स रेट डालो तो तुरंत रेट पड़ती है, बोलने की बात है सिर्फ। दूसरी बात, जो अभी मेरे बाजू में सर खड़े, उन्होंने बोले कि बॉटनिकल गार्डन बनाए, सही में दिल से बोलता हूँ और उनको मैं सलाम करता हूँ। उसके बाद में उन्होंने उसी के बाजू में इतना बढ़िया गार्डन बनाया है, सॉरी स्टेडियम बनाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सुधीर मुनगर से कि क्रिकेट प्लेयर के लिए, क्रिकेट के बच्चों के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए बस। क्रिकेट। दूसरा ये बताइए कि यहाँ पर लगातार ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क रखा, सुधीर मुनगंटीवार लोगों से संपर्क नहीं रखते थे, ये सब है क्या? ऐसी भैया कुछ बात नहीं है। जो नेता चुन के आता है वो अपना मंच ही तैयार करता है, वहाँ पे बोलता है। लेकिन देखा जाए तो आज हम पीएम को देखकर, हम बाहर से आए हुए सिंधी समाज वाले जो है, जो भी बाहर से परदेसी लोग आते हैं, उनको यहाँ पे जो सुविधाएं मिली है और मिल रही है और आज मोदी जी उसका ध्यान दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए आज अपने मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, सुधीर भाव को सपोर्ट करना चाहिए। आगे बताइए। जो 60 साल में कांग्रेस ने करके दिखाया, वो मोदी जी ने 15 साल में करके दिखाया। राम मंदिर बन गया है और राम मंदिर की लकड़ियाँ चंद्रपुर से गई हैं। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर का दरवाज़ा चंद्रपुर से खुलता है। आप इसको मानते हैं? ये क्या यहाँ के लोग इस तरीके से मानते हैं कि राम मंदिर के कारण बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे? राम मंदिर मुद्दा तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। आज वो राम मंदिर बन गया, अपनी जगह हो गया सब, लेकिन बेरोजगारी बहुत है, बहुत। आज आदमी सिलेंडर नहीं ले सकता, यानी बेरोजगारी भारत देश में 2014 से लेके तो पहले उतनी नहीं थी जो आज है। राम मंदिर का मुद्दा कुछ नहीं है, राम मंदिर बन गया, अपनी जगह सब सही है, लेकिन बेरोजगारी। अब ये बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आना, इससे पहले 2 बार हंसराज अय्यर थे, उन्होंने चंद्रपुर के लिए क्या किया? राम मंदिर मुद्दा है क्या? राम मंदिर मुद्दा नहीं होता, कि भगवान है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन राम मंदिर का बनना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया हुआ है और उसमें सौभाग्य की बात है कि चंद्रपुर की लकड़ी वहाँ जाके लगी है, दरवाज़ा तो वहीं से खुलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी राम मंदिर मायने रखता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल। आज वेंकटेश मंदिर जहाँ जितनी पब्लिक जा रही है उससे ज़्यादा पब्लिक वहाँ जाने वाली है और उसके बहाने सबको बिजनेस मिल रहा है। सही है। और लोग ये नहीं सोच रहे, पॉपुलेशन पे कोई बोल नहीं रहा। पॉपुलेशन इतने % में बढ़ रहा है तो उद्योग यानी लोगों को आर्थिक व्यवहार करने के लिए बेरोजगारी भी तो बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ेगी ना। 3 लाख लोग पब्लिक एक दिन में पैदा हो रहे हैं और 1 लाख लोगों को काम मिलेगा तो 2 लाख तो बचे रहेंगे ना। चंद्रपुर में प्रदूषण भी तो ज़्यादा है। मैं प्रदूषण के मुद्दे पर आऊँगा। चंद्रपुर में प्रदूषण ज़्यादा है कि नहीं? CTPS आपने देखा, वहाँ पे दुर्गापुर में CTPS है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है और पोल्यूशन के वजह से लोग स्किन डिसीज से परेशान है। 10 में से मेरे ख्याल से एक बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी भी है, स्किन डिसीज से ज़्यादा हो रहा है और इस पर कोई ठोस काम नहीं। प्रदूषण के लिए क्या काम किया सरकार ने? प्रदूषण के लिए जो 33,000 कोटी जो झाड़ लगा है, उसके माध्यम से वन विभाग के माध्यम से ये काम चल रहा है कि प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा कम हो करके। प्रदूषण का मुद्दा तो बनाया। भाऊ ने 33 करोड़ पौधे लगाने का जो वादा किया था, अगर वो लग चुके होते तो प्रदूषण रहता था कि चंद्रपुर में डर्टीएस्ट प्लेस है।
चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। प्रदूषण क्या एक प्रमुख मुद्दा है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्रियों के कारण प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे कोलसरी है, दूसरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक्स की यूनिट लगी है उसके कारण प्रदूषण बढ़ा है इस शहर में। वो एक मुद्दा बना है क्या यहाँ के लिए? सर प्रदूषण बढ़ा है, लोग इधर तो बोलते हैं हमको रोजगार भी चाहिए। रोजगार कैसा चाहिए? अगर आपको फैक्ट्री चाहिए तो प्रदूषण का तो झेलना ही पड़ेगा। उसके लिए सुधीर भाऊ जब वन मंत्री थे उन्होंने काफ़ी वृक्षारोपण करवाया है। आप देखिएगा ताड़ोबा इतना हरा भरा है, ठीक है, इतना वृक्षारोपण कराया। उसके वजह से बारिश आप अगर पूरे महाराष्ट्र में बारिश देखोगे, चंद्रपुर में बारिश बढ़ी है। उसका कारण ही उसको आपको काउंटर ये करना पड़ेगा। पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है तो उसके हमको क्या उपाय करना है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे लोग थे जो अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखे। प्रदूषण से लेकर के बेरोजगारी यहाँ पर मुद्दा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर सहित दूसरे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है। 19 अप्रैल को मतदान है। लोग यहाँ के हर एक मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान बूथ पर जाएंगे और अपना मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, चंद्रपुर।